हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज एक न्यू टॉपिक पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के दरमियान देखने को मिलेंगे। अगर आपने स्किप किया, कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया, तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। चलें, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूँ, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर है क्या चीज़? उसके लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, और उस पे उस एक्सिस के कारण जो एक प्लेन बना, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, उस प्लेन पर मैंने एक पॉइंट पी एज्यूम किया है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो अब बताएं, मेरे को ये तो नहीं पता ये पॉइंट पी इस प्लेन पर कहाँ है, तो बस इसी का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए इस पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्यों? ये थीटा एंगल क्या है? डायरेक्शन है। इस पोजीशन वेक्टर के लिए डायरेक्शन का काम करेगा, या फिर आप आर वेक्टर भी डायरेक्शन काम करेगा, क्योंकि यहाँ बता सकते हो, देखें ओ यानी ओरिजिन से पी की ओर, ठीक है, इसका डायरेक्शन है, आप ऐसा ही बता सकते हो। और या फिर एंगल ये भी इसका डायरेक्शन है, ये भी आप बता सकते हो। और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही आर है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ का पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो चलें, उसके लिए पहले मैं वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ, वेक्टर आर। तो देखिए, उसके लिए मैं करूँ क्या लूँगा, एक्स एक्सिस पे एक आई कैप ले लूँगा डायरेक्शन, और वाई एक्सिस पर जे कैप डायरेक्शन लिया। अब बताएं, ये एक्स है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये टर्म एक्स हो जाएगा, ये टर्म यानी ये यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा वाई। तो ये सेम होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये सेम होगा तो ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ये वाला लेंथ है और यहाँ डायरेक्शन आई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक वेक्टर एक्स आई बना। एक कंपोनेंट यहाँ बना एक्स एक्सिस की ओर, और यहाँ देखिए वाई लेंथ है और ये जे डायरेक्शन है, दोनों मिलके वाई जे एक यहाँ बना एक वेक्टर। तो अब बताएं, इन दो वेक्टर का ये आर वेक्टर एक रिजल्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप बताएं, इन दिस कंडीशन आप क्या कर सकते हो? तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरे को आर वेक्टर मिल गई। जैसे आर वेक्टर मिली, आप इधर तुरंत ही उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लोगे। और मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, जब कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में रहे, यानी कि यूनिट वेक्टर आई के और जे के फॉर्म में रहे, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा दें, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट कर ली, और आपको डायरेक्शन निकालना है आर कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको पता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो मैं वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैग्नीट्यूड है आर कैप। तो इसको सेपरेट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये आपको यूनिट वेक्टर आर कैप को मिल गया। ठीक है, चले अब एंगल निकालता हूँ, थीटा। थीटा निकालने के लिए आपको टेन थीटा की हेल्प लेनी होगी। तो आप उसके लिए ये वाला ट्रायंगल लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखें कि टेन थीटा निकालोगे तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, पी वाई वी फॉर्मूला से। तो अब इसका हेल्प से एंगल भी निकाल सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने फिर एक दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन जे कैप। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने मान लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 है। तो मेरे को इसका पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी होगी। तो मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 हो जाएगी, ये वाली भी डिस्टेंस 1 हो जाएगी। तो अब बताएं कि जब आर वेक्टर आप लिखोगे तो क्या आएगा? तो इस फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला से अगर अब ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 है, तो x की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखें। और x के लिए क्या यूज करते हो, आई कैप, ऐसे लिख दें। y की जगह में 1 है तो 1 लिखें, y के लिए क्या यूज करते हो, जे कैप, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस जे कैप।
तो इस तरह से आप आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद मैग्नीट्यूड इजी वे में निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड और इजी है, रूट अंडर करें आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ √2 आ जाएगा आपका यूनिट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। अब इसको सेपरेट करके लिख दें, 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप। तो यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट हो गया और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो गया। चलिए अब एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो टेन थीटा निकालें। तो इस ट्रायंगल को लें तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, क्यों? क्योंकि ये 1 है तो यहाँ वाला 1 हो जाएगा, ये सामने दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये वही 1 ये भी 1। तो हमको तो ये चाहिए, इस ट्रायंगल को देखना है, ये चाहिए और ये चाहिए, तो 1/1 हो जाएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कैसे हुआ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो एक और बात मैं बता देता हूँ यहाँ, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे, अगर उसका आपको पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कुछ नहीं करें, एक्स लिखे आई कैप लगा दें, प्लस लिखें, वाई फिर लिखें जे कैप लगा दें। वाई के लिए जे कैप यूज होता है, एक्स के लिए आई कैप, बस डायरेक्ट लिख दें। तो ऐसे आप डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे। और पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा मस्ट है कि ये ओरिजिन जो वेक्टर होगी, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकल रही होगी और उस पॉइंट की ओर जा रही होगी, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? चले, ये तो 2D पे था, 3D में भी समझ लेते हैं। 3D में देखिए, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 3 एक्सिस का यूज होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है? आपको एक पॉइंट लेना होगा, पोजीशन वेक्टर के लिए एक पॉइंट तो लेना ही होगा। तो इसमें देखो 3 एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा एक्स वाई जे जेड। उसमें 2 कोऑर्डिनेट था इसलिए एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था, और यहाँ पे 3 एक्सिस है इसलिए मैंने एक्स वाई जेड 3 लिया पॉइंट का ई कोऑर्डिनेट। और इसका पोजीशन वेक्टर मैं ओरिजिन से ले रहा हूँ, मैं बताया था कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लिया जाता है, मान लीजिए आर वेक्टर। तो एक बात आप ध्यान दें कि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखाई थी, 2 एक्सिस के केस में आर वेक्टर की फॉर्मूला था एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पे क्या है, जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने अभी जब बोला एक्स वाई जेड इस तरह से रहे, यानी 2 रहेगा, तो आपको क्या बताया था आर वेक्टर लिखने के लिए, एक्स के साथ आई कैप लगा दें, वाई के साथ जे कैप लगा दें। बट यहाँ जेड आ गया, जेड के साथ क्या लगाओगे? तो ये बता देता हूँ, एक्स के लिए आई कैप यूज होता है, वाई के लिए जे कैप यूज होता है, और जेड के लिए के कैप यूज होता है डायरेक्शन के लिए, पहले भी बताया हूँ मैंने। तो यहाँ लिख दे के कैप। इस प्रकार से आप 3D के लिए पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे। इसका ये मैग्नीट्यूड आप इजी वे निकाल पाओगे। देखो कैसे निकाल पाओगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया, उसमें आप एक्स स्क्वायर लिए थे, वाई स्क्वायर लिए थे, एक्स्ट्रा आ गया जेड स्क्वायर, बस। डायरेक्शन निकालना है यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप ये वाला वेक्टर ले लो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, सेम फॉर्मूला है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा देर के लिए लैम्डा यूज करो, कितना बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। लैम्डा इसको मान लिया, तो यहाँ देखिए इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसलिए मैंने लैम्डा लिखा। ये बार बार लिखना संभव नहीं है, आप लिखते रहना। इसको सेपरेट कर लो, लैम्डा आई कैप वाई जे कैप वाई बाई लैम्डा जे कैप जेड बाई लैम्डा के कैप आर वेक्टर। तो यहाँ नहीं, लैम्डा की जगह में आप लिख देना √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया। इसलिए मैंने बार बार लिखने से बढ़िया एक ही बार लिख दिया। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो 3 डायमेंशनल में, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चले अब सेकेंड टॉपिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसमें मैंने एक्स और वाई एक्सिस लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ मैंने ओरिजिन लिया, और इस एक्स वाई प्लेन में मैंने 2 पॉइंट लिया। अब 2 पॉइंट क्यों लिया मैं भी जस्ट बताता हूँ। एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और इनके बीच का जो गैप है यानी शॉर्टेस्ट गैप लिया मैंने। क्यों लिया बताता हूँ, और यहाँ का डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दिया कि कोई बॉडी है मूव कर रही है P1 से P2 की ओर, ठीक है?
P1 का फिर पोजीशन वेक्टर आपको लिखना होगा, जिसको मैंने R1 माना। फिर आपको P2 का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा R2। तो ये वैल्यू यानी P1 P2 जिसको मैंने डेल R से रिप्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं बताता हूँ। आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा कि ए बॉडी कवर्स शॉर्टेड डिस्टेंस एट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये बॉडी ने किया ना शॉर्टेड डिस्टेंस कवर और पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दिया P1 से P2। तो इसी की वैल्यू निकालना है मेरे को, डेरिवेशन करनी है, यानी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लूंगा तो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छे से देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप यानी कि शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, और ये जो एरो का है ये डायरेक्शन वो भी मेंशन करना है। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर और लेंथ का मतलब यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो वो कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने यहाँ पोजीशन वेक्टर ली, ये वाली और ये वाली। तो चले यहाँ मैं डेरिवेशन करता हूँ। पहले मैंने P1 का कोऑर्डिनेट लिया x1 y1, P2 का कोऑर्डिनेट लिया x2 y2। चलिए इसके हेल्प से मैं वेक्टर R1 की वैल्यू लिखता हूँ। तो वेक्टर R1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा, x1 मैंने बताया था i कैप यूज करोगे प्लस y1 j कैप। यहाँ मेंशन कर दीजिए कि x एक्सिस के लॉन्ग i कैप है, y एक्सिस के लॉन्ग j कैप है। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप। मैंने इसके हेल्प से लिख लिया, इसको आप एक, इसको दो मान लें। चले अब आपको ट्रायंगल लॉ यूज करना है। याद रखें ट्रायंगल लॉ कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल लॉ में क्या बताया था कि दो वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूस होगा, एक तीसरा का ऑपोजिट में होगा। तो देखिए ये एक कंटिन्यूस है OP1 P1 P2 और ये वाला उसका ऑपोजिट, ऐसे आना चाहिए ऐसे। तो ये जो R2 होगा ये रिजल्टेंट होगा ये दोनों के सम का, इन दोनों वेक्टर का। तो प्लस डेल आर। आपको समझ में आ रहा है, वो ट्रायंगल लॉ मैंने पढ़ा दिया है। तो डेल आर की वैल्यू यहाँ से लिख लें R2 माइनस R1। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। फाइंड आउट हो गया आपका। और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखी है। इसके बाद आप इन दोनों की वैल्यू R1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, R2 की वैल्यू यहाँ रख के फिर कैलकुलेशन करोगे। चलो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3 वी गेट। तो क्या होगा, डेल आर इज इक्वल टू, यहाँ रखो R2 की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसे लिखोगे आप। अब क्या करोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे i के कोफिशिएंट का डिफरेंस प्लस j के कोफिशिएंट का डिफरेंस। तो ऐसे भी लिख सकते थे आप डायरेक्टली। मैं ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करके आपको बताया, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करें। तो ये मेरा वेक्टर निकल गया। मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करना है आपको, इसका रूट ले लें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी वैल्यू आप मान लीजिए लैम्डा। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर r डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, वो वैल्यू रख दोगे ये वाला, इसको मान लो आप k सपोज, तो k डिवाइडेड बाय लैम्डा जो भी आएगा आप ऐसे पुट अप कर सकते हो। इसकी कुछ वैल्यू आएंगी, ये वेक्टर के टर्म में आएंगी। चलिए अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ फिर से पूरा डायरेक्टली लिख देता हूँ। k के जगह में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा को सेपरेट कर दो या ना करो, आपकी मर्जी। ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर पाओगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं और भी अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 3 2 है, ये पॉइंट 5 2 है, 5 2 नहीं है 5 मान लीजिए 1 है, ठीक। तो ये P1 है P2 है। मेरे को ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी डेल आर निकालना है। तो उसके लिए आप पोजीशन वेक्टर यहाँ ले ले, इसका पोजीशन वेक्टर ये ले ले, R1 R2 जैसे मैंने बताया, इसको डेल आर ले ले, ठीक है। तब कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको ट्रायंगल लॉ लगा लेना है। पहले आप R1 की वैल्यू लिख लें, R1 वेक्टर की, तो डायरेक्ट यहाँ लिखो R1 इसकी हेल्प से 3i कैप प्लस 2j कैप, डायरेक्ट यहाँ लिखो। R2 की वैल्यू लिखो आप 5i कैप प्लस, ये 1 है तो डायरेक्ट j लिख दो, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको डेल आर निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ से मैंने क्या पढ़ा है तभी, ट्रायंगल लॉ से जस्ट कि P2 माइनस P1 करना है, यानी इस P2 के लिए क्या हो जाएगा R2, P1 के लिए R1, तो R2 माइनस R1 करना है, जस्ट निकाला फॉर्मूला से। तो R2 की वैल्यू क्या है 5i प्लस j माइनस 3i प्लस 2j, ऐसा लिखना। i के कोफिशिएंट का डिफरेंस कर लो, फिर i लिख लो, प्लस करो, फिर j के कोफिशिएंट का डिफरेंस कर लो, फिर j कैप लिख दो, 2i कैप माइनस j कैप। तो ये मेरा डेल आर वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लोगे, तो डेल आर का मैग्नीट्यूड ये हुआ। मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया था, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 1 √5 यूनिट। यूनिट लिखना जरूरी है। डायरेक्शन निकलना है, ये डेल आर इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब डेल आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय √5, तो सेपरेट कर लो, 2/√5 i कैप माइनस 1/√5 j कैप। तो ये फाइनल मेरा वैल्यू आ गई। देखें यहाँ डेल क्यों लिया गया है, एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू है। डेल जो है एक शॉर्टेस्ट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसी के लिए लिखा। नहीं तो आप कोई और भी P1 ऐसे भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहाँ P1 P2 वेक्टर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, उससे मतलब नहीं है। मेन आपको यह है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ, और डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, और डायरेक्शन के लिए ये यूज हो गया, मैग्नीट्यूड के लिए ये यूज हो गया। मैंने एग्जाम्पल लेके भी बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट अगर अभी रहा तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।